कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। मित्रों, आज एक बहुत उत्तर भारत की महत्वपूर्ण शख्सियत हैं डॉक्टर एस सी तिवारी। उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार कर आज स्टूडियो में आने की सहमति दी है, हमारे बीच में हैं। और मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं। और ये मुझे बताते हुए बहुत गर्व की बात है कि हम लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिकल हेल्थ की स्थापना आपने किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज से 15 साल पहले की थी। और उनकी सोच, ये कितनी दूरदृष्टि की बात है कि उन्होंने ये जो वृद्धजनों की बढ़ती आबादी और जो समस्याएं हैं उसको अपना जीवन पूरा डेडिकेट करने की सोची। और वैसा बहुत ही एक अभिनव कृत्य था और ये बड़ा, उसके लिए डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई मैं पुणे में दे रहा हूँ और आपको स्वागत करता हूँ। और कुछ बताइए, ये सफ़र कैसा रहा और कितनी मुश्किलें आई और कितनी संतुष्टि आपको होती है ये सोच के कि आपने इसको स्थापित किया। धन्यवाद मिश्रा जी। और इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को डॉक्टर एस सी तिवारी का नमस्कार। थैंक यू। डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, जिसको हिंदी में हम वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना मैंने किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवाई है। और 2011 में ये डिपार्टमेंट अपने पूरे फंक्शन में आ गया था जी। इस विषय को, इस विभाग को इस देश में पहली बार हमने स्थापित किया है जी। वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य का विषय और वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग, जहाँ पर आज सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग होती है जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में या वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इस विभाग को स्थापित करने की जिज्ञासा मेरे अंदर तब पैदा हुई जब 1999 में मैंने ग्रामीण क्षेत्र के वृद्धजनों पर एक शोध किया था जी। और उसको शहरी क्षेत्र के वृद्धजनों से कंपेयर किया था जी। ये मालूम पड़ा कि वृद्धजनों की जो रहन सहन की स्थिति है, उनका जो सपोर्ट है, उनका जो अपना परिवार है, एक तरह से सभी विघटित हो रहा है। और आवश्यकता है वक्त रहते जागरूक हो जाएं और कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि वृद्धजनों के भविष्य में देखा जा सके, उनकी देखरेख किया जा सके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये बात बीच में सवाल आया कि जब आपने ये परिवारों का विघटन तो ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा कम है और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा माना जाता है, कॉमन परसेप्शन। तो ये आपने जब ये स्टडी किया तो इसमें क्या निकल के फाइंडिंग्स? इसमें ये निकल के आया कि शहरी क्षेत्रों में जी। पारिवारिक विघटन बहुत ज़्यादा है जी। जहाँ वृद्धजन अकेले रह गए हैं जी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी संयुक्त परिवार के रूप में वृद्धजन रहते हैं जी। और वहाँ पर विघटन उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, पर गांव में भी। पर ये देखा गया है जी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं जी। वो वृद्धजनों में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू शहरी क्षेत्रों के। अच्छा। और इस शोध को मैंने वैंकूवर कनाडा में प्रस्तुत किया था एक कॉन्फ्रेंस में। जी। तो वैंकूवर कनाडा में रहने वाले कई हिंदुस्तानी और रो रहे थे। जी। हमने पूछा, भाई क्या बात है, आप रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, साहब जो आपकी फाइंडिंग्स है
जी उसी के अनुरूप हमारे पेरेंट्स जो हैं वहाँ रह गए हैं, अकेले रह रहे हैं सफर और उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जी उनकी स्वास्थ्य को विषय में कोई भी देख रेख का आज तक सिलसिला या जरिया भारतवर्ष में नहीं शुरू हो पाया है। जी वो जनरल अस्पताल में जाते हैं, कोई उनको लेके जाता है, लिहाजा उनका चिकित्सा होती है जो कि उतनी अच्छी नहीं होती है। जी उनकी भावुकता ने हमें मोटिवेट किया और 1999 में मैंने आके ये सोचा कि मैं वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग की स्थापना करूंगा, जी क्योंकि शारीरिक रोगों के लिए तो अस्पताल थे, मेडिकल सर्जिकल सब कुछ, फैसिलिटीज पर मानसिक रोगों के लिए कोई अस्पताल नहीं था। जी 1985 में जी तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जी इस विभाग का उद्घाटन किया जी और 2011 में जी यह अपनी पढ़ाई के लिए, अपने शैक्षिक सत्र के लिए पूरे विश्व में जाने लगा जी और इस प्रकार से मेंटल हेल्थ जो है वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य का विषय जो है जी पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ कि हिंदुस्तान में भी इस तरह की सुविधा शुरू हो गई है। जी वही आप इस समय से आगे चले आप जी 25 वर्ष जी जी आज इतने वर्षों के बाद जी 2025 चल रहा है, मैं 2018 में रिटायर हो गया था, जी पर जब मैं सुनता हूँ विभाग के बारे में जी कि कितने मरीजों का, कितने वृद्ध लोगों का भला हो रहा है, जी तो एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सवाल, क्योंकि इसको आम जनता संसार भर में सुन रही है कार्यक्रम को, एक सवाल ये आता है कि मेंटल हेल्थ के इनिशियल साइंस या वार्निंग साइंस जो हैं वो कैसे इसको आप ढूंढते हैं, और इलाज की आवश्यकता है किसी को, ये कैसे हम लोग इसको, हाउ डू वी फाइंड इट आउट? चाहे वृद्धजन हों जी या बच्चे हों जी या वयस्क लोग हों, जी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की जब शुरुआत होती है जी तो कुछ व्यवहारिक लक्षण उनमें पैदा होते हैं, जी कुछ उनके रोज़मर्रा के कार्य करने में जी फ़र्क पड़ता है, जी कुछ उनके नींद में, उनके खान पान में फ़र्क पड़ता है। जी ऐसा देखा गया है कि शुरुआत होती है जी उनके सबके बिहेवियर में चेंज होने से। जी एक आदमी जो बहुत अच्छा रह रहा था एकाएक इरिटेबल हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, जी एक अनमना सा व्यवहार करने लगता है या कुछ ऐसी हरकत करने लगता है जी जो कि उस आदमी से उम्मीद नहीं की जा सकती। जी साथ में हो सकता है उसको नींद की समस्या हो जाए, जी उसको भूख की समस्या हो जाए जी और अपने रोज़मर्रा के कार्य जी वो न कर पाए ठीक से, उसको अवॉइड करे और पूरे समाज से, परिवार से अपने को अलग थलग करता जाए। ओके इस प्रकार के जब लक्षण पैदा होते हैं तो हम लोग सोचते हैं या घर वालों को सोचना चाहिए कि इसमें कोई न कोई मानसिक विकार की स्थिति पैदा हो रही है। जी वृद्धजनों में कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, जी जैसे कि एक भूलने की बीमारी है जो सबसे कॉमन बीमारी है, जी या अवसाद की बीमारी है, जी उनको किसी कार्य में उनका मन नहीं लगता है, सोचते हैं कि ज़िंदगी कहाँ से क्या हो गई, आत्महत्या करने की बातें करते हैं, जी भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है, और बेसिकली जो आप इसको ये समझिए कि एबनॉर्मल बिहेवियर थोड़ा सा अगर हो, एबनॉर्मल बिहेवियर अगर हो रहा है जी किसी भी रूप में, हाँ चाहे बिहेवियर में, जी चाहे उनके वेजिटेटिव फंक्शंस में या उनके कार्य में, जो उनका ऑक्यूपेशन है उसमें उतने तल्लीन नहीं हो पाते, उसमें उतना मन नहीं लगा पाते, उससे विड्रॉ करने लगते हैं जी और पूरे समाज से विड्रॉ करने लगते हैं, जी तब हम लोग समझते हैं कि कोई न कोई मानसिक समस्या उनमें पैदा हो रही है और जिसके निदान की और जिसके चिकित्सा की आवश्यकता है। जी पर वृद्धावस्था में जी हम लोगों ने एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से जी शोध किया था कि वृद्धजनों में जो मानसिक बीमारियां हैं उनका कितना प्रिवेलेंस है। जी आम तौर पे एडल्ट लोग होते हैं, जी उनमें अगर मानसिक बीमारी का प्रिवेलेंस 1% है या 2% है, जी
तो वृद्धजनों में ये करीब 20% है। जी, इसका मतलब ये हुआ 10 गुना ज़्यादा। कि काफ़ी वृद्धजन जो है इससे वो किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से जी ग्रसित होते हैं। जी और उसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो अवसाद की है, डिप्रेशन की है। जी, उसके बाद भूलने की अमनीसिया, भूलने की बीमारी डिमेंशिया है। और कुछ लोग, कुछ वृद्धजन इनकी वजह से, बीमार प्रॉब्लम की वजह से नशे के आदी हो जाते हैं। जी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा होती है। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे, आप तो बहुत विद्वान हैं और स्पेशलाइज्ड हैं हिंदुस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन हम कुछ आपसे बहुत कुछ मौलिक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये मेंटल हेल्थ को, इसको कई लोग कहते हैं कि थोड़ा पागलों जैसी हरकत कर रहा है आदमी, ये सब, इसको बहुत ही डिस्क्रेडिटेड चीज़ है ये सोसाइटी में। और इसलिए ज़्यादातर लोग, इंडिविजुअल भी और फैमिली भी, एक तरह से डिनायल मोड में रहती है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है और दिमाग में सब ठीक है। तो ये इसकी कैसे, इसकी अवेयरनेस जनरेट की जाए कि लोग मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में जाएं और उसमें उसको माना जाए कि इससे बच के उसको अवॉइड करने के बजाय लेट अस टेक इट एंड कन्फ्रंट दिस प्रॉब्लम, ये अवेयरनेस कैसे जनरेट की जाए? इस मेंटल हेल्थ के विषय का जी ये दुर्भाग्य रहा है कि इसके प्रति लोगों में स्टिग्मा बहुत रहा है। हाँ जी ये समझते हैं कि कोई दैवी प्रकोप है जी या कोई भूत प्रेत का वो है, हाँ या कोई और इस तरह की बाधा है जी जिसकी वजह से मानसिक रोग हो रहे हैं। जी मतलब आदमी के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है जी और इसको छिपाते हैं। जी वृद्धजनों में अगर कोई परिवर्तन आता है तो एक वैसा स्टेटमेंट देते हैं, अरे इनका बुढ़ापा है, बाबा 70 हो रहे हैं तो 72 हो रहे हैं, या सठिया रहे हैं। हाँ। इस तरह के नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं, जी जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी अभी मैंने जितने प्रकार के व्यवहारिक या उनके खान पान में, उनकी नींद में या उनके काम करने की क्षमता में परिवर्तन बताए हैं, जी अगर कोई भी ऐसा परिवर्तन परिवारजन देखें, समाज के लोग देखें, जी तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ले जाएं। जी अब मानसिक रोग विशेषज्ञ लगभग हर जिले में उपलब्ध हैं। जी हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, जी वहाँ मानसिक रोग विभाग है, जी वहाँ जाना चाहिए। आज भी लोग बाग इस रोग को छिपाने के लिए चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास नहीं जाएंगे, बल्कि झाड़ फूक वालों के पास जाते हैं। जी जी और ये समझते हैं कि ये सब भूत प्रेत का वो है जी कि बाधा है। जी जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे रोग और क्रोनिक हो जाता है, पुराना हो जाता है और उसकी चिकित्सा थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जी तो जितने जल्दी आप किसी व्यवहारिक परिवर्तन को देखें, काम धाम करने की क्षमता में देखें और उसके नींद भूख वगैरह में कोई परिवर्तन देखें, तो आप उनको टालिए नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और इच्छा है जानने की कि क्या ये मेंटल हेल्थ इश्यूज आर दे अवॉइडेबल, कि ऐसी क्या रूटीन अपना लोग अपना एडजस्ट करें, खास तौर से ओल्ड एज में, कि जिससे कि ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हों ये अवॉइड हो सकते हों, या उनको आपको ना कन्फ्रंट करें? हम सबको ये जानना चाहिए जी कि हम सब में एक दिन वृद्धावस्था आएगी। जी किस रूप में आएगी जी वह जेनेटिकली डिटरमिन्ड नहीं है। जी और चूंकि जेनेटिकली डिटरमिन्ड नहीं है तो हमारे पास स्कोप बनता है कि हम वृद्धावस्था को कैसे स्वस्थ रख सकें, कैसे हेल्दी एजिंग हो। जी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये हेल्दी एजिंग का। जी उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए अपने रूटीन पे। जी एक सेट रूटीन हमारा होना चाहिए, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, जी पर उठने का, सोने का, घूमने का एक रूटीन होना चाहिए। जी दूसरा, हमारी डाइट जो है जी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। खाना उतना ही खाना चाहिए जितना कि आपके लिए उचित है। जी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी मिल गई तो खाना वो ठीक नहीं है। जी तीसरा, कोशिश ये करना चाहिए कि शाम को 5-6 बजे के पहले जी खाना खा लेना चाहिए। जी वो बहुत ही लाभकारी होता है। और अगर आप नियमित एक्सरसाइज करते रहें, जी शारीरिक और मानसिक दोनों, जी
शारीरिक एक्सरसाइज हम सभी जानते हैं। जी मानसिक एक्सरसाइज वो होती है जिसमें हम किताबों को पढ़ते हैं, जी उसको समझने की कोशिश करते हैं, सवाल पूछते हैं, जी हम क्विज जो आती है उसको हाँ। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी अगर हम इन दोनों को करते रहें, शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज, जी तो संभवतः हम बहुत ही अच्छी तरह से एजिंग को प्राप्त कर सकेंगे जी। और एक हेल्दी एजिंग होगी। जी किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारियां कॉमन डिसीजेज हैं, ये ओल्ड एज की, मेंटल हेल्थ की, आर दे क्योरेबल, या एक बार आ जाती है इनको रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं मेडिकेशन से? जो हमारे मानसिक रोग हैं जी उसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हैं, जी जैसे कोई घर में किसी की डेथ हो गई, जी लड़के बच्चों की शादी ब्याह में कोई प्रॉब्लम हो गई, जी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जी उसकी वजह से जो स्ट्रेस होती है वो तो रिवर्स हो जाती है, वो हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। जी पर ऐसे मानसिक रोग जी जिनका एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम है क्यों होता है, जी आज तक नहीं मालूम है, जी उन मानसिक रोगों को ठीक तो कर लेते हैं, जी पर उनको क्योर कर लेते हैं, एग्जैक्ट रिवर्स कर लेते हैं, ये अभी हम नहीं कह सकते। करीब करीब सभी प्रकार के वृद्धावस्था के मानसिक रोग जी उस कैटेगरी में आते हैं जिनको अच्छी तरह उनका चिकित्सा की जा सकती है जी और वृद्धजन एक स्वस्थ वृद्धावस्था का जीवन बिता सकते हैं। जी एक बीमारी है डिमेंशिया, भूलने की, जी जो कि एक डिजेनरेटिव बीमारी है जी जो वृद्धावस्था में होती है 60-65 वर्ष के बाद। चूँकि आज तक इस भूलने वाली बीमारी के विषय में हमको नहीं मालूम पड़ पाया है कि एग्जैक्टली क्यों होता है, जी और जितना कुछ मालूम है उसके आधार पर जो हम इलाज करते हैं, जो चिकित्सा करते हैं, जी उससे काफ़ी लाभ होता है मरीजों को। जी पर इस प्रोसेस को भी हम रिवर्स नहीं कर पाते, जी ग्रेजुअली बीमारी बढ़ती जाती है। जी दवा से हम लोग उस बढ़त को बहुत धीमा कर देते हैं जी ताकि जितने दिन जिंदा रहें, हाँ। अपना कार्य करते रहें, किसी पे बोझ न बने, जी ये हम अचीव करते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आपको आपका ये विशाल क्षेत्र ज्ञान का, और आपने इसको इकट्ठा किया और डेवलप किया और इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, तो इस पर चर्चा हमको समाप्त करनी होगी, समय भी कम है। मैं एक सामान्य आपसे एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हिंदुस्तान के या देश विदेश में हमारे जो श्रोता हैं उनको, कि वो क्या करें कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनका अच्छा रहे और वो एक अच्छा वृद्धावस्था का जीवन व्यतीत कर सके? दो बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। आप नेचर के जितना नज़दीक रह सकें, प्रकृति के, जी अपने खान पान में, जी अपने रोज़मर्रा की रूटीन में, जी अपने एक्सरसाइज में, जी जितना नेचर के नज़दीक रहेंगे उतना ही अच्छा आपका जीवन व्यतीत होगा, उतनी अच्छी आपकी वृद्धावस्था होगी। जी दूसरी अहम बात यह है कि हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढिए। चीज़ों में नेगेटिव चीज़ें बहुत हैं, जी पर उनको देखने की आवश्यकता नहीं है, उनको आत्मसात करने की आवश्यकता नहीं है। जी हर चीज़ में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ ज़रूर होती है, जी और उस अच्छाई को अपनी निगाह से, अपने दिमाग से ढूंढिए और हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा रहा, और आपने प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इंडिकेटिव सारी बातों पर चर्चा करी। समय सीमा और होती तो आपको और सुनते, ना होती तो आपको और सुनते। आपका आज यहाँ पधारने के लिए स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो भविष्य की जीवन है वो इसी तरह से इस क्षेत्र में और आप ज्ञान बांटें और अपने जैसे काबिल लोगों को और पैदा करें और आगे विकसित करें। इन शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद मिश्रा जी। जी दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।